हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल जीडीएस पोस्टल वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, यही कामना है मेरी। तो इसी आशा के साथ जो आज का वीडियो है मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ऑन द टॉपिक क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत टाइम है, लेकिन अभी से अगर मैं आपको जानकारी दे दूं तो जो बच्चे ये कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन इस बार पक्का है, तो वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार करके रख लें, ताकि जब भी उनको ईमेल मैसेज आए उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उस टाइम उनको जो है हड़बड़ाहट ना हो और वो आसानी से जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपसे गुजारिश करती हूँ कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको हर एक छोटी से छोटी डिटेल इस वीडियो में मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट लगने वाला है हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो आप सब जानते ही होंगे, हमारी जो 10th की मार्कशीट है उस वो ओरिजिनल भी लगेगी, प्लस उसकी 3 से 4 जो है आप फ़ोटो कॉपीज़ करवा लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो है हर जगह फ़ोटो कॉपीज़ भी काम आएगी और ओरिजिनल मार्कशीट भी आपकी वहाँ पर देनी पड़ेगी। उसके बाद जो है आपका जो 12th का मार्कशीट है वो लगाइए। जो 10th की मार्कशीट के साथ आपको जो सर्टिफिकेट जनरेट होता है हमारा बोर्ड्स का सर्टिफिकेट, ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट जो होता है वो भी आपको लगाना होगा, ठीक है। उसकी भी 3 से 4 फ़ोटो कॉपी करवा दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट बताऊंगी ना उसकी 3 से 4 फ़ोटो कॉपी जो है आपको करवा कर ही रखनी है, जिनको आपको मतलब सेट बना के रखने, जैसे 4 डॉक्यूमेंट्स के 4 सेट्स अलग अलग जो है वो आपको बनाकर ही रखना है। तो मैं बार बार फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह का नाम नहीं लूँगी, मैं सिंपल जो भी आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उनके बारे में ही डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो क्या था, पहले तो 10th की मार्कशीट होगी, उसके बाद जो 10th का वो सर्टिफिकेट है वो लगाना है। उसके बाद आपको जो 12th क्लास की मार्कशीट है वो भी आपसे मांग सकते हैं, तो वो भी आप रेडी करके रखिए। उसके बाद जो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, जब हम स्कूल छोड़ते हैं तो जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो भी रेडी करके रखिए। उसके बाद जो आपका एक मेन है वो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो होती है आप किसी भी लोकल जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से जनरेट कर सकते हैं, वहाँ से आप 3 महीने का कोर्स करके प्राप्त कर सकते हैं। जो आपको, देखिए फ्रेंड्स, आई एम वेरी सॉरी फॉर द नॉइज़ जो बाहर से आ रही है, आप प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा। मैं भी डिस्टर्ब हो रही हूँ, आप भी डिस्टर्ब हो सकते हो, इसलिए तो इन सब बातों को छोड़ते हैं। फिर कंप्यूटर सर्टिफिकेट के सब्जेक्ट के बाद हाँ, कंप्यूटर सर्टिफिकेट में क्या चाहिए, कौन कौन से कंप्यूटर सर्टिफिकेट होते हैं, इन सब पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, तो आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देखिए, उससे आपको काफ़ी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स जो होते हैं ना, हिंदी में इनको बोलते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। तो वो देखिए, जब हम स्कूल छोड़ते हैं ना तब भी हमें एक चरित्र प्रमाण पत्र मिलता है। इसके अलावा जो आपके गांव का सरपंच है या कुछ जो उच्च अधिकारी है उनके थ्रू भी आप जो है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद आपको जो जब आपने ये फॉर्म देखा होगा तो उसके नीचे जो वो 3 फॉर्म्स थे एनेक्स्चर वाले, जिसमें आपको साइकिल चलाना आता है और अपने कंप्यूटर चलाने आते हैं, और आप जो है अपना पर्सनल कुछ अलग से इनकम भी है, इनकम का सोर्स है, तो इस पर भी जो है आप जो है मतलब इनके ऊपर आप जो है कोर्ट के थ्रू जो है अपना जो स्टाम्प वगैरह है वो पेपर पर लिखवा सकते हैं और करवा सकते हैं अपना काम, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद ये सब लगाने के बाद इन सब की फ़ोटोकॉपीज़ मैंने पहले ही बता रखा है, वो आपको करवा के रखनी ही है, ठीक है। और जैसे अगर आपने कुछ ग्रेजुएशन वगैरह भी कर रखा है तो मैं रिकमेंड करूँगी, वैसे तो नहीं मांगते हैं लेकिन देखो अब नई वैकेंसी है, इसलिए आप जो है पहले से ही ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार करके रखिए, ताकि जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आए आपको कोई भी बाधा ना आए और आप जो है आसानी से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सको।
अब मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि आपको जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर कहीं इधर उधर रखे हुए हैं तो उनका जो कलेक्शन है वो करके रखिए। एक फ़ाइल मेंटेन कीजिए जिसमें जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फ़ाइल है वो अलग कर दीजिए और जो आपके फ़ोटोकॉपीज़ हैं उनको अलग कर दीजिए, ठीक है। और जो भी अगर जैसे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेमिनेटेड नहीं है तो प्लीज़ उनको लेमिनेट करवा दीजिए, ताकि जब आप यहाँ डिपार्टमेंट में उनको जमा करवाएंगे तो क्या होता है कि डिपार्टमेंट वाले तो क्या है लेंगे आपसे और किसी भी हालत में रख लेंगे। तो अगर वो लेमिनेट होंगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका कोई भी नुकसान नहीं होगा, है ना। वो आसानी से जो है आपके सुरक्षित रहेंगे और 6 महीने या 8 महीने बाद जब आपकी रेगुलर सर्विस हो जाएगी तब आप जो है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लिए वापस अप्लाई कर सकते हैं और वो आपको जो है वापस दे दिए जाएंगे। ये जो होती है कुछ कंडीशंस होती है जिसकी वजह से वो लोग रखते हैं अपने पास। अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फ्रेंड्स आपका जो है ना पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि जिन बच्चों पर बाई चांस किसी पर कोई केस चल रहा है, परिवार पर कोई केस चल रहा है, तो उसको जो है और आपको लग रहा है कि भाई मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो कोशिश कीजिए कि वो जो केस है उसको पहले ही निपटारा कर दीजिए। क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन अगर आपका गड़बड़ हो गया तो आपका भले आपके नंबर अच्छे हैं, आपका उससे सिलेक्शन हो गया हो, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पूरा हो गया हो, लेकिन अगर आप पुलिस वेरिफिकेशन में मात खा जाते हैं तो आपको ये पोस्ट नहीं मिलेगी। इसलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि जिन बच्चों की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो वो जल्दी से सॉर्ट आउट कर दीजिए, ताकि आपको आपकी जॉब में कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब फ्रेंड्स जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, ये कहाँ होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना उसके लिए सबसे पहले तो अगर आपका परसेंटेज वगैरह बहुत अच्छा है और आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका जो डिवीज़न है, आपका जो मंडल है वो आपको सेलेक्ट कर लेता है, तो सबसे पहले तो आपको एक मैसेज आ जाएगा आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर कि आपका सिलेक्शन हो गया है। फर्स्ट मैसेज तो यही आएगा। सेकंड आपको जो है ना ईमेल भी आएगा कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है और कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह करेंगे। उसके बाद आपको जो है ना ऑफिशियली जो डाकघर होते हैं वो आपको एक रजिस्टर्ड लेटर भेजते हैं आपके नाम से, जिसमें ये होता है कि आपका इस पद के लिए चयन हो गया है। फिर आपको जो सेकंड टाइम होगा ना वो आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से वापस से एक रजिस्टर्ड लेटर आएगा जिसमें आपको आपको आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है वो पद बताया जाएगा और आप जो बाकी बच्चे होंगे उनके आपके जो साथ में जिनका सिलेक्शन होगा उनकी भी एक लिस्ट जो होगी वो जनरेट होगी, जो आपके पास आएगी और आपके नाम के आगे टिक वगैरह होगा और बताया गया होगा कि भाई आपका सिलेक्शन जो है इस गांव में इस पोस्ट के लिए हुआ है इतने परसेंटेज पे इस कैटेगरी से, जैसे ओबीसी एससी वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड लेटर आएगा ना वो आपका कंफर्मेशन लेटर होगा और उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो होगा आपको बताया जाएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपके यहाँ पर होगा। जैसे काफ़ी बच्चे होते हैं ना उनका जो हेड ऑफिस होता है ना उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और कुछ जो होता है वो जो डिवीज़न ऑफिस होते हैं उनमें होता है। और फिर उसके बाद ये जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा ना तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप फर्स्ट डे जाओगे ना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, नहीं, कुछ दिन लगते हैं, 3 से 4 दिन, मतलब जैसे जैसे कमियां निकालेंगे ना वो लोग तो उन कमियों को पूरा करते रहोगे। फिर वो जैसे कुछ थोड़ी देर बिठाएंगे आपको, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, सारा प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद ही आपका जो है अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप पास कर लेते हो तो फिर वापस से आपके पास एक लेटर आ जाएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल अच्छा है, आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन करवा दीजिए और आपकी जो ट्रेनिंग है वो इस दिनों से स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको कुछ दिन के लिए जैसे हफ्ता भर के लिए जो है 2 जगह ट्रेनिंग करनी पड़ती है। एक जो आपका जहाँ बीओ है उसका जो एसओ लगता है वहाँ पर करनी पड़ेगी और एक जो है आपको डिवीज़न या हेड ऑफिस में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ये ट्रेनिंग पूरी होते ही आपको जो है चार्ज दे दिया जाएगा आपकी ऑफिस का और आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है वो चलता रहता है और ऐसे ही चलने वाला है। तो और भी कोई प्रॉब्लम हो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप बेहिचक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उन पर भी डिटेल्ड वीडियो ला सकती हूँ, लेके आऊँगी। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा और अपना ध्यान रखिए।
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए अलविदा। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।